हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। चलिए, एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है और हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये तांबे के बर्तन में पानी रख देते हैं रात को ही, क्योंकि इसमें पद्देव जी सबसे ज़्यादा पानी पीते हैं सुबह सुबह। और एक गिलास पानी मैं भी पी लेती हूँ, थायराइड की गोली लेती हूँ और अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। बच्चों का स्कूल चल रहा है, कभी कभी जाते हैं, कभी नहीं भी जाते हैं। अभी पूरा रेगुलर नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई, आज पोहा बनाऊँगी। पोहा बनाया, सबसे पहले मूँगफली भुना, बाकी की क्लिप भूल गए, भूली बिसरी चीज़ों के साथ क्षमा चाहते हैं। मूंगफली भून करके निकाल लिया था। उसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल थोड़ा सा और डाला था, राई के दाने डाले थे, प्याज हरी मिर्ची कड़ी पत्ता डाल दिया था। प्याज हरी मिर्ची कड़ी पत्ता को भूनने के बाद इसमें मैंने 2 पतले पतले स्लाइस में छोटे छोटे क्यूब में काट करके टमाटर ऐड कर दिए थे। और उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक हल्दी ऐड कर देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं तो यहीं पे 1 चम्मच चीनी ऐड कर दें। टमाटर को गलाने के लिए आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकती हैं। पानी ऐड करने के बाद इसे सॉफ्ट होने दीजिए। 2-3 मिनट में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। नमक डालने के बाद टमाटर के ऊपर ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसमें हम पोहा ऐड कर देंगे। पोहा कितना अच्छा बनेगा ये पोहे के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका पोहा रहेगा उतना ही अच्छा आपका पोहा बनकर तैयार होगा। जैसे कि ये पोहा बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, मोटा भी नहीं है, पोहे बनाने के लिए परफेक्ट है। बच्चों को हमारे घर में मूंगफली वाला पोहा सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इसमें गाजर डाल सकती हैं आप, मटर भी डाल सकती हैं, लेकिन मटर भी नहीं था, गाजर भी नहीं थी, मूंगफली डाल करके मैंने पोहा तैयार कर दिया। ऊपर से धनिया की पत्ती, मूंगफली ऐड कर दिया है। पोहा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम फटाफट से चाय बना लेते हैं। तो चाय यहाँ पे अपने लिए, गौरी के लिए और पांडे जी के लिए बना रही हूँ। 3 लोग चाय पीते हैं, बेटा बिल्कुल चाय नहीं पीता है। तो सबसे पहले दूध ऐड कर दिया है, चीनी चाय पत्ती ऐड करेंगे और इसको खौलने के लिए रख देते हैं। कभी कभी क्या होता है, अदरक डाल दो तो चाय हमेशा अक्सर हमारी आजकल फट जा रही है गर्मी के मौसम में। तो क्या करती हूँ, सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ और इसको खौलने के बाद हम इसमें अदरक डालते हैं। तो ये पोहा को मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। पोहा बनाने के बाद थोड़ी देर ढक दो ना, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और गर्मा गर्म ही पोहा खाने का आनंद आता है। ठंडा हो जाने के बाद उतना अच्छा नहीं लगता पोहा। तो गर्मा गर्म सबको सर्व कर रहे हैं। सब थोड़ा थोड़ा खा करके स्कूल जाएंगे और बाकी टिफिन में ले जाएंगे। थोड़ा सा हम भी नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा पद्देव जो नाश्ता करके वो भी अपनी ड्यूटी के लिए सुबह ही निकल जाएंगे। आजकल उनके स्कूल में भी परीक्षाएं चल रही हैं और बच्चों का तो स्कूल चल ही रहा है। पद्देव जी की छुट्टी सिर्फ संडे त्यौहार की होती है और बच्चे तो अपने आप से जब मन होता है वो छुट्टी कर लेते हैं, उनका कोई कहना नहीं। जब बच्चे 8 से 9 तक देते हैं रेगुलर स्कूल जाते हैं, लेकिन जैसे बच्चे 10th 11th में आए हैं तो उनका जैसे कोर्स होता है, सब्जेक्ट होता है, उसी हिसाब से स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे चाय में हम अदरक घिस करके डाल देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चाय में पहले से अदरक डाल देती थी तो कई बार हमारी चाय फट चुकी, तो अच्छा नहीं लगता ना, इतनी मेहनत करके दूध चीनी चाय पत्ती सब कुछ डालो, चाय फट जाए। सबसे ज़्यादा क्या होता है, टाइम हमारा जो वेस्ट हो जाता है फिर से दोबारा चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पोहा कितना ज़्यादा पतला, सॉफ्ट, मुलायम, खिला खिला है और सिंपल पोहा है। बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम इसमें नहीं किया, गाजर वाजर नहीं डाला। गाजर थी इसके पहले, मैंने घिस करके हलवा बना दिया था। क्योंकि आजकल गर्मी की गाजर आती है ना, आधी से ज़्यादा सब्जियाँ सड़ी मुरझाई झुलसी हुई आ रही हैं भाई, बड़ी बड़ी ये दिक्कत है सब्जियों के लिए। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है, पोहा भी तैयार हो चुका। बाउल भर करके पोहा ले लिया। आज पोहा खाने के बाद मुझे भूख कहाँ लगने वाली है, देखते हैं कब भूख लगेगी। पोहा सुपर फूड कहो तो बहुत ही मतलब अच्छा है। इसका नाम सुपर फूड रख दो, हेल्दी फूड रख दो, बहुत अच्छा होता है, बहुत देर तक पेट को भरा रखता है। मैंने भी सोचा क्यों ना भाई, सब नाश्ता कर रहे हैं, गर्मा गर्म हम भी पोहा खा लेते हैं। ठंडा हो जाने के बाद पोहे का कोई मतलब नहीं है। और घर में झाड़ू हमने लगा दी है, पोछा का काम बाकी है। बर्तन धुलेंगे, पोछा करेंगे, स्नान करेंगे। सबसे पहले उससे नाश्ता कर लेते हैं। चाय बनी थी, चाय के साथ पोहा का जो आनंद है ना, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और सिर्फ पोछा लगाने का काम है और बर्तन धुलने का काम है। तो ये 2 काम करने के बाद मैं स्नान कर ली और पोछा बर्तन करने के बाद आज बड़े दिन बाद मिरर के सामने आप लोगों से मिल रहे हैं, वरना फटाफट से बिंदी लगा करके और सिंदूर लगा करके काम चल देते थे। मैंने कहा चलो भाई आज थोड़ा सा सूट करते हैं। तो मैं कैसे तैयार होती हूँ, सिंपल तरीका होता है, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं होता। बिंदी लगाई, आईब्रो को फिल किया। आईब्रो हमारा बहुत मोटा मोटा है, फिल ना करो भी तो भी चलता है, लेकिन एक शेप हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। छोटी सी बिंदी लगा ली, आईब्रो को फिल कर लें। कभी कभी ज़्यादा सजने संवरने का मन होता है तो आईलाइनर काजल भी लग जाता है। गर्मी के मौसम में आईलाइनर काजल ना ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है, सिंपल ही ऐसे ही ठीक रहता है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि चलो बहुत सिंपल सिंपल सी आंखें खाली खाली दिख रही हैं, ऐसे में वीडियो में ब्लॉग में तो बहुत अच्छा लगता है काजल और आईलाइनर, लेकिन ऐसे फेस देख लो ना तो पूरा एकदम फैल जाता है। काजल लगाने का एक तरीका और भी होता है। मतलब पहले सबसे पहले आपको काजल लगा लेना है, उसके ऊपर से आईलाइनर लगाओ ना तो काजल बहुत देर तक टिका रहता है। मैंने कहा चलो 1-2 ट्रिक सीखते हैं, क्योंकि भाई मायके में पड़ी है शादी, तिलक और सगाई, तो कुछ ना कुछ हम सीखते रहेंगे तभी तो हम उस दिन तैयार हो जाएंगे फटाफट से। तो सबसे पहले मैंने आईलाइनर बहुत पतला पतला लगाती हूँ मैं, ऐसे आई लगे कि मतलब आँखों में मेकअप हुआ है लेकिन पता ना चले कि इतना मोटा मोटा। उसके बाद मैंने आँखों की नीचे वाली
लाइन पे काजल लगाया, उसके बाद ऊपर वाली लाइन पे भी काजल लगाई। आंखों को बंद करिए, उसके बाद अपनी काजल को ऊपर की तरफ टाइट करके ऐसे मतलब काजल लगा लो। उसके बाद बस सिमांग भर लो अपना, हो गया हमारा मेकअप सेकअप। बाल अभी थोड़े से सूखने देते हैं, फिर हम अपना कंघी करेंगे। उसके बाद लगी थी मुझे जोर की प्यास, मैंने सोचा पोहा खाने के बाद चाय पी ली थी ना, पानी नहीं पीते इसलिए प्यास लगी थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। माँ काल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बड़े दिन बाद आप लोगों से आज सुबह सुबह बातें कर रहे हैं, बड़े दिन बाद, वरना आजकल तो शाम को ही बातें करके वीडियो का एंड कर देते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9, स्नान ध्यान पूजा पाठ, घर की साफ सफाई, बच्चे स्कूल, पद्देव जी ऑफिस। सुबह आज मैंने पोहा बना दिया था। यही होता है हमारे घर में, अगर नाश्ता कभी बन जाता है ना तो खाना बनाने में इतनी समस्या होती है, इतनी समस्या होती है, इतना सोचना पड़ जाता है मुझे कि मैं क्या बनाऊं। अगर मैं सुबह सुबह सब्जी रोटी बना देती हूँ तो दोपहर को मुझे ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ दाल चावल बना देते हैं, फुर्सत हो जाता है। लेकिन अब मुझे दाल चावल रोटी सब्जी में से क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं ये नहीं समझ आ रहा है। काम अभी कोई कुछ भी नहीं हुआ है। सब्जी की कटिंग चॉपिंग कभी कभार कर लेते हैं, कभी कभार पद्देव जी कर देते हैं, लेकिन आज ना उन्हें टाइम था ना मैंने कट किया, तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊं। फ्रिज में पूरी सब्जी भरी पड़ी है, मतलब एक बार मैंने सोचा चलो छोला चावल रोटी बना देती हूँ, और दही देखा, मैंने सोचा एक बार सब्जी रोटी रायता बना देती हूँ, तो दही देखा, दही भी थोड़ा सा है, तो मैं एकदम टोटली कंफ्यूज हूँ कि मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या। सबसे आसान मुझे लग रहा है अब मुझे आसान कुछ बनाना है। आसान बनाने के लिए मुझे समझ आ रहा है कि लौकी की सब्जी बना दे। फ्रिज कुछ दिन पहले इसको मैंने साफ किया था, इसमें आवाज आ रही, पता नहीं क्यों इतना बर्फ जम जा रहा है फ्रीजर में कि ये आवाज करने लग जा रहा है, इसका कूलिंग जो है। तो अभी ये देखिए पीछे आवाज कर रहा है, बहुत ज्यादा बर्फ जम जा रहा है, जबकि मैंने इसको एकदम लो पे किया है, फ्रिज भी और फ्रीजर को भी मैंने एकदम लो पे किया है। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा बर्फ जम जा रहा है, कूलिंग इतनी ज्यादा हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। तो अभी तो चलन मतलब चलने वाला है, जब आवाज इससे भी ज्यादा तेज हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी, फ्रिज को पूरी रात एक दिन के लिए बंद कर दूंगी, अगले दिन फिर चालू कर दूंगी। देखिए जब हम फ्रिज बंद कर देते हैं ना तो स्मेल आने लग जाती है, तब हमें इसे साफ करना पड़ता ही पड़ता है। तो अभी देखिए पीछे आवाज आ रही है, पीछे आवाज आती रहती है टीन टीन टीन, तो और भी दिमाग थोड़ा सा परेशान रहता है। दूसरे तो आज मैं कंफ्यूज हूँ क्या बनाऊं। ज्यादा मतलब सुबह से ही मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊं क्या बनाऊं, सोचते सोचते निकला कि चलो भाई टमाटर की चटनी बना देते हैं धनिया की पत्ती डाल करके, और लौकी की सब्जी और रोटी बना देते हैं। शाम को दाल चावल मन होगा तो बनेगा, नहीं तो फिर से सब लोग दूध रोटी खा लेंगे। आज दाल चावल स्किप करते हैं, क्योंकि कल मैंने दाल बनाई थी रात में, वो दाल थोड़ी सी बची हुई है। जो कुछ थोड़ा सा बच जाता है ना वो और ज्यादा कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा है क्या बनाऊं, थोड़ा सा है क्या बनाऊं। तो यही सब सोच ही रहे थे। और आज तो मैंने नाश्ता कर लिया था, पोहा खा लिया है ना तो बहुत देर तक पेट भरा रहेगा, और जब खुद का पेट भरा हो तो समझ नहीं आता कि क्या बनाऊं, वरना तो फटाफट से हाथ भी चलने लग जाते हैं कि चलो ये बना लो, भूख लगी है कुछ खाओ पियो। तो पोहा थोड़ा सा रखा भी है, अभी थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने खाया था, थोड़ा हमने भी खाया था। पोहा बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, टेस्टी होता है, पेट को बहुत देर तक फुल रखता है। जो ये सोचते हैं कि हमें बहुत बार बार भूख लगती है तो आप एक बार पोहा जरूर ट्राई करें। पोहा और जो सूजी का जो बनता है, सूजी भी बहुत देर तक पेट को भरा रखती है। सूजी का अप्पे आप उसमें प्याज गाजर और क्या कहते हैं पनीर वगैरह डाल करके आप बना लो, अप्पे भी बहुत देर तक पेट को फुल रखता है। और क्या कहते हैं उसको, ओट्स भी बहुत देर तक पेट को फुल रखता है। तो आप ये सारी चीजें खाएंगे ना तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। जब आप कम कैलोरी वाला फूड खाएंगे तो आपका वजन जल्दी कम हो जाएगा। फिलहाल अब वजन आप लोग कम करिए, मुझे कम करने की जरूरत नहीं है, मेरा वजन ठीक है, ठीक पे ही चल रहा है। मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है और वो है दोपहर का लंच बनाने का काम। चलिए शुरू करते हैं। सब्जी पहले कट करते हैं, निकालते हैं। आज तो हमारे पद्देव जी भी साथ छोड़ करके चले गए हैं अकेले मुझे, अगर वो साथ रहते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल परीक्षाएं चल रही है गर्मी में, तो परीक्षाएं चलती हैं तो 7 बजे ही चले जाते हैं बच्चों के साथ साथ वो भी, तो बड़ी ही समस्या हो जाती है। आज से मैं क्या करूंगी, रात को ही सब्जी कट करके रख लूंगी, सुबह सब्जी कट करने का झंझट ही खत्म रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कुछ चटनी रोटी रूखा सूखा बनाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और काम तो करना ही पड़ेगा वरना बच्चे स्कूल से आएंगे तो आते ही भूख लगी होगी, क्योंकि वो पोहा ही लेके गए हैं।
बच्चे हमारे बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे सिंपल हैं। जो कुछ भी बना के दे दो बड़े ही प्रेम से खा लेते हैं, बिना मुंह बनाए। कहते हैं मम्मी जो कुछ भी बना दोगी आप अच्छा ही बनाओगी और हम खा लेंगे जो कुछ भी बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है फिर। और बच्चों को दूध मिल जाए, दही मिल जाए ना, वो उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो दही भी आज खत्म हो चुकी है, थोड़ी सी बची है। दोनों बच्चे खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, बाकी हम सब सब्जी रोटी चटनी खा लेंगे। तो जब हमारा पेट भरा होता है ना तो सच में हमें खाना बनाने का मन नहीं होता। और कुर्ता आप देख सकते हैं पीछे से कितना ज़्यादा, मतलब पूरा शरीर को छोड़ ही दिया है हमारा कुर्ता। इतना ज़्यादा उठा उठा ऐसे लग रहा है ना कि मैंने क्या ही पहन, देखिए पीछे कितना ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि उठा उठा है कुर्ता। कई बार मैंने पद्देजों से कहा कुर्ता फिटिंग करा दो, घर में सिलाई मशीन हो तो अपने भी सिलन चला लो, लेकिन सिलाई मशीन ना होने की वजह से ये डिपेंड करता है पद्देजी जब लेके जाएंगे तब ये फिटिंग का होगा। कई बार मैंने कहा जिस दिन मैं पहनती हूँ उसी दिन कहते हैं अब लाओ फिटिंग करा दूँ, और मैंने कहती हूँ कि जब मैंने पहन लिया तो अब नहीं देना, जैसे पहना वैसे पहने रहते हैं। तो इतना ज़्यादा ढीला है, ये डबल एक्सल का कुर्ता है, कॉटन का कुर्ता है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब उठा उठा सा रहता है। तो बस यहाँ पे आज खाना बनाने का समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, मूड भी नहीं था, समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो भाई कुछ सादा सिंपल बना देते हैं। तो मैंने लौकी निकाली है। लौकी की सब्ज़ी गर्मी में बहुत ही अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लौकी लौकी का जूस पिए आप सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस लौकी से होता है। सुबह लौकी का जूस पिए, कई बार मैंने पिया भी। लौकी के जूस से ज़्यादा अच्छा होता है वो सफ़ेद कद्दू, सफ़ेद वाला कद्दू आप जानते हैं, जिसका पेठा बनता है, पेठा वाला कद्दू। तो यहाँ पे बस मैंने लौकी को कट कर लिया, साथ में टमाटर, हरी धनिया, मिर्ची ये सब निकाला चटनी बनाने के लिए। सबसे पहले सब्ज़ी में छौंक लगा देते हैं क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब पानी जलने में टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें जीरा, हरी मिर्च, कसूरी मेथी भी मैंने डाल दिया। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो जीरा हरी मिर्च से मैंने सब्ज़ी छौंक दिया। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है सुबह के लिए, किसी किसी सब्ज़ी में हल्दी अच्छी भी लगती है, वरना ये सादी सादी सफ़ेद सफ़ेद लगती है। स्वाद अनुसार नमक डाल करके बस इसको 2-3 बार चलाना है। लौकी में इतना ज़्यादा पानी होता है कि जलने का कोई चांस नहीं होता। आप इसे पकने दें, कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाएगी पानी जलने में, सब्ज़ी ज़्यादा है। मैंने पूरा लौकी कट कर लिया, एक भाग रखा था। उसके बाद यहाँ पे चटनी वाला जाल लिया है, इसमें टमाटर, हरी धनिया, मिर्ची, 2-3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया। जब मैंने चटनी बनाई तो बिटिया गई मुझे टमाटर की चटनी नहीं पसंद आती, मुझे आंवला की चटनी पसंद आती है, नींबू की चटनी पसंद आती है। मैंने कहा फिर अनायास ही मैंने बनाया। मैंने कहा कोई नहीं, तुम नहीं खाओगी तो हम खा लेंगे, सुबह दोपहर में खा लेंगे, शाम में भी खा लेंगे, क्योंकि हमें भी चटनी अच्छी लगती है। तो बस हमारी फटाफट से चटनी बन करके तैयार हो गई है। आजकल काम करना कितना आसान है, इतना आसान हो चुका है काम करना कि फटाक से एक बार बटन घुमाओ आपकी चटनी तैयार। वरना सिल लाओ, बट्टा धो, सिल धो, पीसो, फिर पीसने के बाद सिल बट्टा धो, कितना ज़्यादा काम होता था, टाइम लगता था ना। आजकल टाइम कम लगता है तब भी काम करने का कभी कभी मन नहीं होता, ऐसे लगता है ना कि बड़ा ही अजीब लग रहा है। उसके बाद दूध आ चुका था, मैंने कहा फटाफट से दूध को भी गर्म होने के रख देते हैं। और जब सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पद्देव जी ऑफिस चले जाते हैं ना, तो घर में बिल्कुल ऐसे खाली खाली लगता है, लगता ही नहीं काम करने का। और भी कभी कभी मन ऐसा लगता है ना, सब लोग रहते हैं तो घर भरा भरा रहता है। काफ़ी दिन से बच्चे सब घर पे रह रहे थे, बोर्ड परीक्षाएं हो रही थी, लगभग जनवरी से ही बच्चे घर पे रहते थे ना। तो सुबह सुबह ही खाना वाना बना के बच्चों को खिला करके पूरा दिन घर भरा भरा सा लगता था। तो यहाँ पे मेरा दूध भी गर्म हो चुका है, लौकी की सब्जी भी लगभग बन करके तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूध को ढक देते हैं। ये जाली वाली जो दूध ढकने के लिए मैंने बनाया बहुत अच्छा होता है, इससे कोई मच्छर कीड़ा वगैरह अंदर नहीं घुस पाता और दूध अच्छे से ठंडा हो जाता है। लौकी की सब्जी देखिए कितनी बढ़िया से गल चुकी है। तो बस लौकी की सब्जी हम खाली कर लेते हैं, बर्तन धुलने का भी काम कर लेते हैं, लेकिन लौकी की सब्जी खाली करने से पहले मुझे रोटियां बनानी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, लौकी की सब्जी गल चुकी थी तो मैंने इसको कटोरे में खाली कर लिया है। सब्जी खाली करके तुरंत बर्तन धुलने का भी काम कर लो ना तो बहुत अच्छा होता है, वरना जिस कढ़ाई में सब्जी रखे रहो ना वो कढ़ाई उतनी दूर से काली हो जाती। कोई भी सब्जी आप रख दो, कढ़ाई बहुत छुटाने में टाइम लगता है, लेकिन तुरंत सब्जियां बना करके आप खाली करके धुल लेते हो ना तो कढ़ाई चमकने लग जाती है। आप लोग कई बार पूछते हैं आप अपने बर्तन किससे धुलती हैं, तो हमारे घर में बर्तन की जो धुलाई होती है ना घड़ी से होती है। उसके बाद फटाफट से मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाई। आज तो खाना खाया लगभग 2:30 बजे, बच्चे स्कूल से आ चुके थे और बच्चों को खाना वाना देने के बाद मैंने खाना खाया। तो अपने खाने में 1 कटोरी भर करके छाछ ले ली है, बच्चे खा चुके हैं। सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, मैंने कहा चलो भाई हम भी भूख जितनी लगी है 2 रोटी खा लेते हैं। जिस दिन पोहा खा लेती हूँ ना उस दिन मेरा यही हाल होता है, पूरे दिन मुझे भूख नहीं लगती। अगर आपको अपना वजन कम करना है ना तो आप सबसे ज़्यादा पोहे खाएं, दोनों टाइम अगर पोहे खाते हैं, रोटी चावल नहीं खाते हैं। लेकिन एक चीज़ तो ये भी होती है ना कि अगर हम कुछ चीज़ें खाना छोड़ देते हैं तो बाद में हमें बड़ी दिक्कत करती है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होती, मतलब डाइजेशन इशू हो जाता है। जैसे हम रोटी छोड़ दें कुछ दिन के लिए फिर खाएं तो ऐसे लगता है ना पचता ही नहीं, अपच हो जाती। तो मैं यही कहूँगी सब कुछ खाओ, चाहे एक ही रोटी खाओ लेकिन खाओ ज़रूर, चाहे रात को भी थोड़ा सा कुछ खाओ। तो दोपहर के लंच करने के बाद मैंने करेले
करेले की सब्ज़ी कट करके रख दी है। किचन में आई थी, करेले की सब्ज़ी कट करी, उसके बाद 4 डंडी करी पत्ता लाई। करी पत्ता आजकल मैं क्यों खा रही हूँ, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और सच बताऊँ ग्रोथ भी हमारे बालों में हो रही है। घने ऐसे मोटे-मोटे हाथ से छुओ ना तो लगते हैं बहुत सारे नए बाल निकले हैं, लेकिन गलती यही है कि नए बाल जो निकल रहे हैं बहुत ही कम काले बाल निकल रहे हैं, आधे से ज़्यादा सफ़ेद बाल निकल रहे हैं। उसके बाद कड़ी पत्ता खा करके, पानी पी करके, जूता पहन करके बाग पे निकल चुकी हूँ। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो लगभग शाम को 4 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, जितना मन हुआ उतनी वॉक कर लेती हूँ। वॉक करने का सबसे अच्छा प्लेस जो होता है मुझे वीडियो बनाने के लिए, वही प्लेस होता है जहाँ पे ये गार्डन बना हुआ है। इतना सुंदर लगता है ना। ये यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय है और यहाँ पे हर विभाग के सामने ये हरा भरा क्या कहते हैं पार्क जैसा बना होता है। हर विभाग के सामने बना, किसी किसी विभाग के सामने बहुत अच्छा लगता है और किसी किसी विभाग के सामने मतलब ऐसा अलग अलग तरीके से बना है और सारे विभाग के सामने बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बस वॉक शुरू कर दी है अपने। जब तक सखी सहेली रहती हैं, एक चक्कर में जो सखी सहेली रहती हैं वो लोग धीरे धीरे चलती हैं तो मैं भी धीरे चलती हूँ। बाकी जब मैं अकेली होती हूँ तो अपना सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चलती हूँ। घर आने के बाद जोर की प्यास और भूख लगी थी, क्योंकि मैंने खाना लेट खाया था, प्यास तो सबसे ज़्यादा लगी थी। मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले पानी पीते हैं, उसके बाद फ्रूट निकाला। ये अंगूर रखे थे, संतरा, तो 2 संतरा गोलू खाए, 1 संतरा गोरी खाई, 1 संतरा उनके पापा खाए। अंगूर मैंने पूरा का पूरा खाया। अंगूर हमारे घर में बहुत कम लोग पसंद करते हैं, फिर भी मैं सबके पास लेके गई। 2-3 खाया, फिर मैं सबके पास ले गई, तुम ले लो तुम ले लो। थोड़ा सा मैंने खाया, पानी पिया। रात के खाने में करेला बनाया था, सादी दाल बनाई थी, 1 रोटी, सुबह की लौकी की सब्जी, चटनी सुबह ही बनाई थी, थोड़ी थोड़ी थी। तो डिनर किया और लगभग 7:30 बजे तो डिनर कर लिया होगा। आज की मैंने वॉक करी है कितनी, 5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वॉक करी है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड कर देते हैं, क्योंकि बात तो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करी।